अनंत कोटि दंडवत सतगुरु देव को। कल अपना विषय ब्रह्म प्रकाश का चल रहा था। 495 श्लोक। ये तो हो गया था कि सृष्टि भोग्या है जीव की और रचना करता है ईश्वर और भोक्ता कौन है? जीव। तो ये सिर्फ उपाधि के कारण संज्ञा है। जब वो रचने बैठता है सृष्टि तो उसको ईश्वर कहते हैं। और जब सृष्टि में आप व्याप्त है, आप ही सृष्टि है, एक को अहम बहुश्याम है, तो फिर एक इंद्रियों वाला, अंतःकरण वाला, मन बुद्धि वाला चेतन, इसको जीव कहते हैं। ये भोक्ता है। आपको स्वप्न का उदाहरण भी दिया था कि आप भोक्ता को अपने से भिन्न देख लो, प्रत्यक्ष दर्शन करो। ये ज्ञान नगद है, उधार नहीं है कि आपको कल मिलेगा, आज ही आपको मिलेगा सब कुछ। निर्वाण की स्थिति, स्वरूप में स्थिति, झूठ को साक्षात कर लोगे, सत्य को साक्षात कर लोगे। तो ये बात कही कि ईश्वर और जीव ब्रह्म ही हैं, दोनों ब्रह्म हैं, एक ही स्वरूप है। लेकिन जब माया को लेकर के रचता है सृष्टि तो उसको ईश्वर कहते हैं। और जब सृष्टि में एको अहम बहुश्याम होके मन सहित, मनोदेव सहित भोगता है। मन को साथ लिया तो भोगता है, मन को असंग कर दिया तो साक्षी। तो आगे 496 श्लोक है। ईश सृष्टि और जीव सृष्टि दोनों कल्पित हैं जान। अभी माया उपाधि वाला ईश्वर और अविद्या एक शरीर उपाधि वाला जीव। तो जीव की सृष्टि इसके मन के अंदर रहती है, मनोमयी सृष्टि है। ईश्वर की सृष्टि इंद्रियों से सिद्ध है, आँख से दिखती है, कान से सुनता है। फिर ये समय प्रवाहित होते हुए भी हमारे पास कितना समय रहती है, ये इंद्रियों से सिद्ध है। तो ईश्वर की सृष्टि इंद्रियों से सिद्ध नहीं है। वहां तो स्वप्न दिखता है पर है नहीं। तो कहा ये जो ईश्वर की सृष्टि मनोमयी है, इसने मान के सृष्टि बनाई है कि मैं शरीर हूँ, ये घर मेरा है, ये रिश्ते नाते मेरे हैं। ये उसने मन में बसाया है। ये सृष्टि इसके दुख का कारण है। इसी सृष्टि से मोक्ष है, लेना है। जो ईश्वर की सृष्टि है इसको तो मिथ्या जानना है। आपका प्रश्न होगा ईश्वर की सृष्टि कौन सी है? तो ईश्वर की सृष्टि है रूप। एक मिट्टी के बर्तन बनाए अनेक प्रकार के, अनेक रूपों में। लोहे का औजार बनाया लोहार ने, वो भी अनेक प्रकार के। सोने को सुनार ने अनेक रूप दिए, अनेक प्रकार से। ये जो रूप है ये सृष्टि है। और रूप के अंदर जो भरा हुआ है वो तत्व है, वो चेतन है। तो अब जो ईश्वर की सृष्टि है वो केवल रूप है। रूप सहित चेतन, रूपों के सहित 84 लाख योनियों के रूपों के सहित चेतन ईश्वर संज्ञा है। अब रूप ईश्वर ने तैयार किए, जीव तैयार नहीं कर सकता। अब रूप के ऊपर ईश्वर ने
रच दिए तो जीव ने उसके ऊपर नाम रच दिए। नाम, हर रूप का उसने नाम कल्पित किया। कल्पित का अर्थ होता है उसने कल्पना करके रखा। एक स्त्री के ऊपर स्त्री, पहले तो स्त्री आकार को रूप नाम दिया, फिर स्त्री में माँ नाम दिया, बहन नाम दिया, भाभी नाम दिया, भतीजी नाम दिया, ये सारे नाम दिए। लेकिन रूप ईश्वर ने रचा, ये ईश्वर की सृष्टि है और जीव ने जो नाम दिए उस नाम से उसकी सृष्टि शुरू है। जीव की सृष्टि जो मन के अंदर बसी है उसका अधिष्ठान नाम है, नाम से शुरू हो जाती है सृष्टि। लेकिन ईश्वर की सृष्टि का उपादान माया है, 5 भूत और 3 गुण। अब जीव की सृष्टि का अधिष्ठान कौन है? जीव की सृष्टि का अधिष्ठान है नाम। नाम के बाद सारा कुछ हो जाता है। इसलिए सबसे पहले नाम पर कुल्हाड़ा मार दो। क्या मैं ये हूँ, स्त्री हूँ? क्या ये मेरा नाम है? क्या मैं पुरुष हूँ? तो ये जो कल्पित है, कल्पना ही करते हैं हम, इसलिए अखबार में आ जाता है कि भाई इसका नाम बदल दो। नाम कल्पित है और रूप ईश्वर की कल्पना है। तो ये जो कल्पित है, तत्व को छोड़ करके ये जो कल्पना है ये मिथ्या है। झूठ नहीं कहा इसको, सृष्टि को झूठ नहीं कहा, कितनी बड़ी बात है। असत्य नहीं कहा, सत्य, असत्य और मिथ्या। सत्य नहीं कहा, सृष्टि को असत्य नहीं कहा, इसको अनिर्वचनीय मिथ्या कहा। मिथ्या कि इसका कोई वर्णन कर ही नहीं सकता, सृष्टि का भी कोई वर्णन नहीं कर सकता। आप बता सकते हैं कि सृष्टि कैसी है? बड़ी विलक्षण है, क्योंकि सृष्टि के अंदर विलक्षण बैठा है, इसलिए विलक्षण है। आप निश्चित रूप से कुछ नहीं कह सकते कि कैसे ऋतुएं बदलती हैं, कैसे देखो अमेरिका से कोई आता है वो दिन ही दिन रहता है, दिन ही दिन रहता है, रात क्यों नहीं दिखती। हर चीज आप विचार करोगे तो विलक्षण है। ये सत्य भी नहीं और असत्य भी नहीं, ये मिथ्या है। मिथ्या कहते हैं सादे शब्दों में जब तक दिखे तो सच्ची भासती है और जब नहीं दिखती तो कहीं भी देखने में नहीं आती, स्वरूप से ही नहीं होती। जैसे कोई बुजुर्ग हमारे घर में शरीर छोड़ता है तो जब तक दिखता है तब तक तो सच्चा लगता है, लेकिन जैसे शरीर छूटता है फिर हम वो रूप देखना भी चाहें तो कभी भी स्वरूप से नहीं है। इसको मिथ्या कहते हैं। सृष्टि में रहना या सृष्टि में विचरना, विषयों में रहना या विचरना, ये प्रकृति के विरुद्ध नहीं है। हम बस इसको जान लें कि ये ऐसे है। हम ज्ञान ले लें कि सत्य क्या है, फिर विचरण भी करते हुए हम असंग रहेंगे। हमें पता होगा कि भाई ये अल्पकाल की सृष्टि है, मध्यकाल की प्रतीति है, थोड़े समय की प्रतीति है। उसमें मौका मिला है मनुष्य को तन मन धन से कुछ अच्छा भी कर जाए। ये ईश्वर साक्षात है। पुरुष एवेदम सर्वम, श्रुति कह रही है। ये ओम का प्रत्यक्ष नजारा है। ओम कहीं और नहीं है, परमात्मा कहीं और नहीं है। उसने स्वयं कहा है मैं इसको रच करके इसके अंदर बैठ गया। तो आपको उदाहरण बहुत बार दिया है स्वप्न का,
तो इस प्रकार ये जो कल्पित है रूप ईश्वर की कल्पना है। एक को अहम बहुश्याम, और बीज में सारे रूप हैं। लेकिन जो आगे नाम है, ये नाम से जीव की सृष्टि शुरू है और ये कल्पना है, ये भी कल्पित हो जाती है। तो कल्पित वस्तु वास्तव में है नहीं, नाम है। आपसे पूछूं, क्या आपका नाम सत्य है? आप कहोगे नहीं, मर्जी है तो नाम बदल लो, रोज बदल लो, कोई नहीं पूछेगा आपसे। फिर कहें रूप सत्य है, तो कहाँ सत्य है? जिस दिन रूप मिला, जिसको जन्म कहते हैं, कैसा रूप था, क्षण क्षण में बदला। कहते सुबह बच्चे को देखने गए तो कैसा था, दूसरे दिन देखने गए तो उसका रूप बदला हुआ था एक दिन के अंदर। कहाँ सत्य है? त्रेषु कालेषु ना बाध्यते इति सत्यम। सत्य क्या है जो नहीं बदलता? पर ये तो एक एक क्षण में गिरगिट की तरह रंग बदलता है, ऐसे रूप बदलता है। आपको कोई कहे कि आप अपने बचपन में आप थे, आप बचपन का प्रमाण दो कि बचपन में आप ही थे, बचपन था आपका, इसका प्रमाण दो। आप कहोगे बचपन कहाँ से दिखाऊं? अब बुढ़ेपे में आ गए तो जवानी का प्रमाण नहीं है। आप कहते रहो मैं जवान था, ऐसा किया वैसा किया, कोई बात नहीं, कोई विशेष नहीं बात लगती। तो कोई भी इसको पकड़ नहीं सका रूप को। ये हर क्षण रूपांतरण हो रहा है और एक दिन लय हो जाता है। इसकी 4 अवस्थाएं हैं, बाल्य, यौवन, जरा और देहांतर प्राप्ति। तो कहा ये भी कल्पना है, ये भी मिट जाता है, ये भी शून्य में लय हो जाता है। तो रूप और नाम दोनों कल्पना है। अब ईश सृष्टि का उपादान ईक्षण। ईश्वर की सृष्टि का उपादान क्या है? सृष्टि कैसे होती है? स्वप्न में देख लो, आपका ईक्षण स्वप्न है। एक को अहम बहुश्याम आपका ईक्षण है, एक को अहम बहुश्याम। आपके संस्कार ही आकार लेकर के आपको डराते हैं। आपके संस्कार बनते हैं सिंह, आपके संस्कार ही गुरु बन जाते हैं, आपके संस्कार ही शिष्य बन जाते हैं, आपके संस्कार ही उपदेश कर लेते हैं। देखिए कैसी विलक्षण है सृष्टि। तो जो ईश्वर की सृष्टि प्रत्यक्ष है, रूप है, ये एक को अहम बहुश्याम, इसको ईक्षण कहते हैं। ईक्षण माने परमात्मा जड़ नहीं है, उसमें ईक्षण होता है। वो एक को अहम बहुश्याम, हर वस्तु में ईक्षण है। आप आलू रख दो घर में, प्याज रख दो, तो देखते हैं आलू के अंदर सफेद सफेद अंकुर निकलते हैं, प्याज में भी हरे हरे अंकुर निकल आते हैं। इसको ईक्षण कहते हैं। ऐसे ही चेतन परमात्मा ईक्षण हुआ तो एक को अहम, एक ही अहम, एक ही मैं, एक ही आत्मा अनेक रूपों में भासने लगी। और उसका सैंपल भर दिया ईश्वर ने स्वप्न में कि कोई विश्वास ना करे गुरु पर तो भाई स्वप्न देख लो, जड़ चेतन दोनों प्रकट कर लेते हो, सब प्रकार की वृत्तियां अच्छी बुरी सब प्रकट कर लेते हो और अपने में समेट भी लेते हो, प्रकट भी करते हो, देख के फिर समेट भी लेते हो। तो ये है ईक्षण। ईश्वर की सृष्टि का उपादान कारण ईक्षण है और इंद्रियों से सिद्ध है, आपको बता दिया। पर जीव की सृष्टि का उपादान है मन, मनोमयी कल्पना। जीव की सृष्टि कैसे बनती है? ये मन का पुर्जा ब्रह्मा जी का है। जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि बनाई तो ये जीव मैं मेरे और रिश्तों में आ गया। अच्छे के लिए राग और बुरे के लिए द्वेष हो गया।
भावों में गिरता गया। तो इस प्रकार कह दिया कि ये जो जीव की सृष्टि है, 497 श्लोक है, जीव की सृष्टि का उपादान मन है। मनोमयी सृष्टि, मनोमयी कल्पना, माने मन है। भाई मन को सुला दो तो जीव की सृष्टि खत्म है। रात को सुषुप्ति के अंदर रोज आपका मन सोता है और आपकी सृष्टि लय हो जाती है। कोई घर, कोई परिवार, कोई शरीर, कोई अच्छाई, कोई बुराई, कुछ भी तो याद नहीं रहता, क्योंकि बुद्धि लय हो जाती है ना। देखो, पर आप प्रकाशक हो, साक्षी हो, सदा रहते हो। ये सृष्टियां, अनेक सृष्टियां बने और बिगड़े, पर आप ज्यों के त्यों। श्रीमद् भागवत पुराण के अंदर मार्कंडेय ऋषि की जो कथा है वो इस बात को दिखाती है कि मार्कंडेय ऋषि ने कितनी सृष्टियां देख ली। ध्यान से पढ़ा करो। इसने तो एक बार ही पढ़ा सिर्फ भागवत जी को, लेकिन जो मन के अंदर छपा उसको कभी कभी सुना देते हैं। तो इसी प्रकार आप सदा रहते हो, इसका निश्चय करना है। और जो जीव की सृष्टि है, जो मन वाला मनोदेव है, जो बैठा सुन रहा है, ये मन की कल्पना से सृष्टि बनाता है। ये जो सृष्टि है जीव की, ये इंद्रियों से सिद्ध नहीं होती। कोई कहे माँ दिखा दो, आप दिखा सकते हो माँ को? स्त्री का आकार ईश्वर की सृष्टि है, वो सिद्ध है, दिख जाएगी। पर आपकी सृष्टि है माँ बहन, तो दिखा दो माँ बहन क्या है। भाव है, सारी भावों की सृष्टि है। तो इस प्रकार इसका अस्तित्व शून्य है। जीव की सृष्टि का अस्तित्व शून्य है, जीरो है। लेकिन ईश्वर की सृष्टि का इंद्रियों से सिद्ध होती, पर ये उसके सामने सामने हर क्षण बदल रही है। पर ये जीव ऐसा भोला है कि देखते हुए भी नहीं देखता। महापुरुष दिखाते हैं तो भी ये जल्दी से नहीं देखता, फिर झूठ को देखना शुरू कर देता है। तो जीव की सृष्टि का ईक्षण उपादान मन है, मनोमयी सृष्टि है। और ईश्वर की सृष्टि का उपादान ईक्षण है, और वो इंद्रियों से सिद्ध है। पर नाम से जो सृष्टि शुरू होती है वो तो इंद्रियों से भी सिद्ध नहीं है, वास्तव में शून्य है। तो आज इतना ही लेंगे, कल लेंगे 498 इंद्रियां मरुभूमि के जैसी कला, इसका विषय लेंगे कि जीव कैसे भटकता है, फिर त्योहार मनाता है, पूर्णमासियाँ मनाता है, दशहरे दिवाली रावण जलाता है। पर रावण हर साल ही जलाता है, रावण हर जिंदा रहता है, वो हर साल जलाता है। लेकिन फिर इसको समझ नहीं आता, मृग छुट्टी भी मनाता है। अभी पूर्णमासी जो आएगी 27 तारीख को, वो मृग छुट्टी के नाम से उसको जाना जाता है और घर बनाए जाते हैं। शुरू से ऐसे भाव कुछ अजीब ही थे। घर में बनाते थे एक एक मंजिल। मैंने कहा भाई मेरा घर तो 2 मंजिल बनाया करो भाभी जी। तो क्या है कि हम भगवान से भी एक अपनापन देखते हैं। भाई 1 मंजिल में तो आनंद नहीं आएगा, बोले नहीं पर कहते थे ऐसे, भाई अपने एक मंजिल बनाया, 1 मंजिल और बना दो। तो कहने का भाव मनाते सब थे। पर आज अगर हमें कहे तो मृग छूटने के लिए तैयार है, मृग कभी भी फंसने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि बंधन कष्ट देता है और स्वतंत्रता आनंद देती है। तो आज इतना लेंगे। ओम पूर्णमदः